कैलेंचो एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल सरवाइव करता है, पूरे साल फ्लावरिंग करता है। और अभी सर्दियों में कैलेंचो के फूल आप लगा सकते हैं बहुत आसानी से। नर्सरी पर आपको 50 से लेकर 100 रुपए के बीच में कैलेंकोई का पौधा मिल जाएगा। ये जो देख रहे हैं ये हाइब्रिड कैलेंचो है और देसी कैलेंचो जो होता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। हाइब्रिड या देसी दोनों ही लगा सकते हैं, दोनों के लगाने का तरीका सेम है। कैलेंचो का पौधा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसके रंग बिरंगे फूल, बहुत अनेकों प्रकार के फूल अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। ये देसी वैरायटी है। इन दोनों की कटिंग को बहुत आसानी से उगाया जा सकता है और यदि अभी आप जनवरी के शुरू में इसकी कटिंग लगा लेते हैं तो बसंत पंचमी तक ये पौधा बहुत अच्छे से अपने रूट्स को फैला लेगा और फ्लावरिंग शुरू कर देगा। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि कैलेंचो के पौधे को किस तरीके से आप संभाल कर पूरे साल चला सकते हैं, पूरे साल फ्लावरिंग ले सकते हैं और किस खाद को देने से आपके कैलेंचो के पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी और पौधा मरेगा भी नहीं। यदि आप इस प्लांट को न्यू लेकर के आ रहे हैं नर्सरी से तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी बहुत बड़े कंटेनर में ये पौधा ना लगाएं। हमेशा 5 से लेकर 8 इंच के बीच के कंटेनर में ही ये पौधा अच्छे से ग्रो होता है। और इसके लिए जो पॉटिंग सॉइल आप तैयार करेंगे उसमें 25% आप कंपोस्ट ले लीजिए। गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं और 25% सैंड ले लीजिए। सैंड की जगह पे आप परलाइट भी ले सकते हैं या राइस हस्क यदि आसानी से मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। 25% आप गार्डन सॉइल ले लीजिए और 25% में आपको कैल्शियम पाउडर मिलाना होगा यदि आपके पास अवेलेबल है। यदि कैल्शियम पाउडर नहीं अवेलेबल है तो इस रेशियो को आप हटा सकते हैं और ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, बालू, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल को मिलाकर बना सकते हैं। देखिए ये जो पौधा है इसे पत्तियों से भी बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। बस इसकी एक पत्ती काट करके और मिट्टी में ऐसे ही जस्ट मिट्टी के ऊपर रख देना होता है और ये मॉइस्चर से ही अपनी जड़ों को फैला लेता है। ये जो कैलेंचो के पौधे होते हैं ये सकुलेंट की ही एक वैरायटी है जो डेजर्ट एरिया में, सूखे में अपने आप को बहुत अच्छे से सरवाइव करा करके ग्रोथ भी कराते हैं और फ्लावरिंग भी कराते हैं। तो जब भी आप घर में लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखें कि ये पौधे रसीले पौधे होते हैं, यानी कि पत्तों में, इसके स्टेम में और इसके जड़ों में पानी होता है। तो कभी भी यदि आप ओवर वाटर कर देते हैं, ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि जड़ें सड़ने लगेंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कैलेंचो ऑलरेडी एक सक्लेंट का प्लांट है जिसकी पत्तियों में पानी भरा हुआ है, तो इसको एक्स्ट्रा पानी की, ओवर वाटर की ज़रूरत कभी भी नहीं है। ये जैसे मान लीजिए अभी सर्दियों में आज आपने पानी दे दिया तो अब 5 से 6 दिनों के बाद ही आप इसे वाटरिंग करेंगे और वो भी ऊपरी सतह को चेक करने के बाद। अब यदि खाद की बात करें तो इसके लिए सबसे ज़रूरी खाद है अभी वर्मी कंपोस्ट। आप 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट में 1 चम्मच या तो कैल्शियम का पाउडर मिला लीजिए या इस तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां जो बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएंगी, 1 चम्मच के करीब इसे मिला लेंगे और आप इसमें 2 चम्मच नीम खली मिला लेंगे। जो नीम खली होता है वो जड़ों में फंगस लगने से बचाता है। यदि नीम खली नहीं है तो फिर इस तरीके का आप फंजीसाइड ले लीजिए जो 1 चम्मच अभी आप मिला सकते हैं। ये जो फंजीसाइड है ये किसी भी कंपनी का कोई भी हो सकता है, आप नर्सरी से कोई भी फंजीसाइड ले लीजिए और 1 चम्मच मिलाने से ये सिक्योर हो जाता है कि जड़ों में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगेगा। यदि मिट्टी गीली है तो आप इसे ड्राई फॉर्म में दीजिए, अदरवाइज इन सबको आप पानी में भिगो दीजिए। पानी अपने अनुसार जितनी ज़रूरत है ले सकते हैं और फिर उस लिक्विड को आप 4-5 घंटे पानी में भिगोने के बाद यूज़ कर लीजिए। एक अच्छा प्रोसेस होता है जब हम लिक्विड तरल खाद यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसमें पानी डाल चुकी हूँ ऑलरेडी इसलिए मैं ड्राई फॉर्म में इसे दे रही हूँ। 2-2 चम्मच भर करके दे देने के बाद अब 10 से 15 डेज तक और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिनों के बाद इसी खाद को हम रिपीट कर सकते हैं। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है पौधों में, खासकर जो सकुलेंट्स होते हैं उनमें पत्तों में चमक लाने के लिए, पत्तों को फंगस फ्री रखने के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो कैल्शियम पाउडर यदि आपके पास नहीं है या कैल्शियम नाइट्रेट की गोली नहीं है तो आप स्टोन डस्ट भी नर्सरी से ले सकते हैं जो बहुत ही सस्ता मिलता है। और स्टोन डस्ट क्या होता है कई बार वीडियो में आपको बता चुकी हूँ।
स्टोन डस्ट के बारे में डिटेल वीडियो भी चैनल पर है, यदि आप लोग बोलेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। अब रही बात कि इसको रखना कहाँ है, लोकेशन क्या होना चाहिए। देखिए ये फुल सनलाइट में ही अच्छे से फ्लावरिंग कर पाता है। अब कई लोग कहते हैं शेड का पौधा है, बिल्कुल शेड का पौधा नहीं है ये, इसे आप पूरे दिन के सनलाइट में रहने दीजिए। लेकिन जब बरसात शुरू हो जाएगी तो बरसात के समय इसे बचा कर रखना होगा। बरसात के पानी में सबसे पहले कैलेंचो का पौधा गलने लगता है। बाकी जब मई जून की गर्मी होगी तो जैसे हम अपने सभी पौधों को बचाते हैं दोपहर के धूप से, दोपहर के धूप से बचाएंगे और सुबह शाम की धूप देते जाएंगे। पानी, लोकेशन और खाद का ख्याल रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कैलेंचो में भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। अब बात करते हैं कि इसे कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। कोई भी एक पुरानी स्टेम आप 2 इंच की ले लीजिए और उसे मिट्टी में दबा दीजिए। पत्तों के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं, स्टेम कटिंग के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। अभी जनवरी में भी स्टेम कटिंग के द्वारा इसको जिस तरीके का पॉटिंग सॉइल मैंने बताया उसी पॉटिंग सॉइल में आप ग्रो कर सकते हैं, या प्योर सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। आप देखेंगे 5 से 6 दिनों में ही इसकी जड़ें बन आई हैं। जब आप कटिंग लगाते हैं तो पानी बहुत सोच समझ कर दीजिए, यानी कि कभी भी पाइप से पानी ना दीजिए जिससे कि जड़ें हिल जाएं। हमेशा धीरे धीरे स्प्रे करके पानी दीजिए, तो आप देखेंगे कि पौधा बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहा है। धन्यवाद।